तम आदौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या हरिव्याधिकारुण्यसुधाभिष्टा दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुर्दृष्टिवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्यादयानंद सत्स्वरूपे भूमने सदा दयाम्बुधाम्ने। भोलियानंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। प्यारे लोगों, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, इस स्थान के जो कह लीजिए अपने से तो कुछ नहीं बने, परम श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मलीन बाबा अमृतानंद जी महाराज के भवन निर्माण तिथि 9 मई के उपलक्ष्य में इस बार ये सत्संग रखा गया। पहले भी 2-1 बार श्रीमद् भागवत की कथा कही गई थी। इस बार ऐसे ही मन आया कि 3 दिनों का कुछ कथा वार्ता हो जाए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मैंने संपर्क किया, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच 3 दिन के लिए यहाँ आना स्वीकार किया। आज से कुछ देर से ही सही उसी कथा वार्ता के सत्र में बैठे हुए हैं। आप लोग पहले भी इतवार के सत्संग में यहाँ आते बैठते कीर्तन करते हैं। माताओं का कीर्तन तो यहाँ खूब सुनने में अच्छा लगता है, खूब झूम के तालियां बजा बजा के कीर्तन करती हैं। जीवन में ऐसे मौका बहुत कम आया करते हैं जब किसी संत का प्रादुर्भाव होता है, उनकी उपस्थिति में हम कुछ सुनते करते हैं। आज का समय वैसा ही है, आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे। घोषणा में लिखी गई है श्रीमद् भगवत कथा। भगवत कथा और इस इलाके में श्रीमद् भागवत कथा, दोनों 2 तरह की होती है। क्योंकि अनुष्ठान पूर्वक श्रीमद् भागवत का जो यहाँ होता है 7 दिन का, वैसा नहीं था, इसलिए मैंने उसका नाम श्रीमद् भगवत कथा रख दिया। भगवत और भागवत में अंतर नहीं है, दोनों में भगवान की ही चर्चा होगी और होती है। मैंने स्वामी जी से आग्रह किया था कि श्रीमद् भागवत के विशेष प्रसंग जो शिक्षाप्रद हों इन 3 दिनों में सुनाएंगे। वैसे तो इस इलाके में श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी परिपाटी है। ये घर जिस गुरु भक्ति का संदेश देता है, जिन महाप्राण महामानव के इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, उनके जीवन का त्याग, उनकी तपस्या का हाल सुन के जो कतिपय लोग उस समय के जिंदा हैं, जो उस वक्त बातों के साक्षी हैं, बिल्कुल असंग रहे। और थोड़े दिन नहीं, सन 1928 में बनारस में फर्रुखाबाद में इधर जन्मे, बनारस में शिक्षा ली, पढ़ने वालों
कल ही रात में चर्चा कर रहे थे हम लोग कि आदमी क्या प्रयास से नहीं होता है, फिर सदगुरु का मिलना तो बड़ा संजोग है। अब जिस प्रकार से एक लड़की का विवाह किससे होगा, कुदरत के विधान में तो है लिखा हुआ, आपको हमको पता नहीं। माता पिता कहते हैं कि हम कहीं नहीं रहे, कहीं मर गए, तो बेटी का ब्याह कैसे करेगा, और ये मिथ्या धारणा है। आप लाख प्रयास करते हो, किससे किसका जुगाड़, किसका संयोग होता है, वो अपने आप मिल जाता है। और फिर जिस माता पिता के यहाँ 25 वर्ष तक वो पलती जन्मती है, वो यहाँ से बिल्कुल वियुक्त होकर वहीं की हो जाती है जीवन भर तक। फिर माता पिता कहीं मर भी जाते हैं तो बूढ़े हो गई यदि बेटी जाकर ससुराल में, तो ये कहती है कि अभी बाबू का पेपर है, चलो एक ही बार श्राद्ध ही में चलेंगे, अब तो पिताजी मर ही गए। जिस पिता ने जन्म दिया था उसको तो बिसर जाती है। उसी प्रकार गुरु का मिलना है, और वो भी सदगुरु मिले, बिल्कुल नामनिष्ठ, नाम के धनी ब्रह्मनिष्ठ संत मिल जाए जीवन में, तो फिर कहना ही क्या है। जीवन की यात्रा में अकेले हम अनगढ़ ढंग से चलते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन में घटते गिरते भरते चलते हैं, लेकिन कोई साथ मिल जाए, हाथ पकड़ा को उठाने वाला मिल जाए, और मेरी मंजिल कहाँ है उसका भेद ही पता हो जाए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेला हुआ करता है इलाके में, देहातों में, पहले बचपन में जाते थे हम लोग। तो उस मेला में कोई बच्चा जाए, छोटा बच्चा 2 साल का, जिसको बाप का नाम नहीं याद है, घर का पता पूछो तो नहीं याद है, लेकिन पिता के साथ में जाए और पिता की कदाचित उंगली छूट जाए उसे मेला में, तो क्या परेशानी होगी। वो तो मेले की मिठाई, वो तमाशा, वो सामान, सब लोग जो हैं काटने दौड़ेंगे, रोता होगा अपने पिता की खोज में। और खोजते खोजते उस बच्चे को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस लड़के को भी पहचानता हो, उसके पिता को भी पहचानता हो, उसके घर को भी जानता हो, तो क्या मजा आएगा। अरे उससे अमुक आदमी का लड़का है, उसको उठा के ले जाके वहां पहुंचा देगा। तो बच्चा तो उतना छोटा, उनका एहसान क्या जताएगा, लेकिन कितना खुश होगा वो। कारण कि मेला का स्वाद तो तभी है जब पिता की उंगली साथ है। उंगली छूट गई तो मेला काटने दौड़ेगा। इसी तरह से हम यहाँ मालिक के घर से आए और उनकी उंगली छोड़ के घूम रहे हैं, मेला देख रहे हैं। इसलिए जो संसार संतों के लिए जो चमन कहलाया, आनंद का बाग कहलाया, और वो हमें काटने दौड़ता है। हर कोई रोता है, हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, इसलिए कि वो पिता की उंगली छोड़ के देख रहा है मेले को। और उस मेले के में पिता के हाथ को पकड़ाने वाले जो मेरी जात को पहचानते हैं, वे पहचान करके वो सदगुरु यदि इस मेले में मिल जाते हैं, इस जीवन के मेले में, जहाँ वो मेला ही तो नहीं, नाना प्रकार के रंग बिरंग के चेहरे, रंग बिरंग की परिस्थितियाँ, रंग बिरंग के दृश्य दिखाई पड़े, यही तो मेला हुआ करता है। तो हम भी एक मेले में घूम रहे हैं। इस मेले में सदगुरु क्या करते हैं, वे मेरे घर को जानते हैं, मेरे पिता को जानते हैं, मैं जहाँ से जन्मा हूँ, आया हूँ, वो भी जानते हैं, और मुझे भी जानते हैं। मुझे ले जाकर उससे पकड़ा लेते हैं। इसलिए तमाम संतों ने गुरु की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई है कि बाबा कबीर तो कहते हैं कि कबीरा खूब गुरु रस पिया, बाकी बची न छाक, पाका कलश कुम्हार का और पड़े न दूधी चाक। कि अब कुम्हार का पका हुआ घड़ा अब दोबारा चाक पर नहीं आएगा, पक चुका है पूरा। इसलिए कबीरा ने गुरु की संगति का, गुरु के उपदेश का ऐसा छाक पी लिया है कि अब पक गया है घड़ा, अब इस बार के बाद में फिर दोबारा नहीं आएगा। और जो कच्चा घड़ा होता है उसे भी बार बार गूंद के फिर चाक पर चढ़ता है, फिर गूंद के फिर चाक पर चढ़ता है। वो चाक क्या है, चक्कर है। वो माता के गर्भ में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये है स्थिति हमारी। तो उससे छुटाने के लिए सदगुरु भी शास्त्र में मिलते हैं। आज तो स्वामी जी का सुनना है मुझे, अभी ये बैठे हैं
मुझे एक बात याद आती है, सेवक का होना और नौकर का होना। बच्चों को देखा संत के आगमन की, संत अपने आप में बड़ा डिसिप्लिन होता है ना, बहुत संयमित होता है, बहुत अनुशासित होता है, और उस अनुशासन का आना कभी है। महाराज जी कहते हैं मैं चलता हूँ कार से और मेरा प्रारब्ध चलता है कार, मैं चलता हूँ कार से और मेरा प्रारब्ध चलता है कार से। मैं अभी जहाँ जाने वाला हूँ अभी, और तभी से वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, बिस्तर ये लगाया जा रहा है, महाराज जी को ये खिलाया जाएगा, ये तैयारियाँ चल रही हैं। अभी तो मेरी कार वहाँ पहुँचने ही वाली है, तब तक टेलीग्राम जैसे पहुँच गया वहाँ। तो इस तरीके से ये किस तरह से बच्चे 11 बजे रात तक से सेवा में लगे हैं, इसको सजाने में, तमाम तैयारियां करने में, और मैं तो हिल नहीं सकता, मैं बैठे बैठे खाली फरमाता रहा, और उन्होंने इतना सारा इंतजाम कर डाला। ये गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे, देखो नौकर और सेवक, सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। कि सेवक तो हनुमान थे और भरत थे। इसका एक प्रसंग था, गुरु महाराज जी की गाड़ी चलाते थे, तो सेवक ही से लेते थे, कोई नौकर था नहीं। तो वो सेवक बीमार पड़ गए, बुखार लग गया। महाराज जी कहे अब कैसे जाऊँ मैं? तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा ड्राइवर ले लीजिए। कहा कि तेरा ड्राइवर तो नौकर है, मेरा ड्राइवर सेवक है, मैं नौकर से गाड़ी नहीं चलवाता बेटा। कहेगा नहीं महाराज जी सेवक ही है, बड़ा आज्ञाकारी है। कहा हो नहीं सकते, स्वामी के पास न सेवक रहेगा, तू भी सरकार का नौकर है, तेरे साथ रहा हुआ नौकर ही होगा, नौकर ड्राइवर है तुम्हारा, इसलिए स्वामी मैं हूँ, इसलिए मेरा सेवक हो सकता है। उन्होंने बहुत ये किया। तो महाराज जी ने एक मिसाल सुनाया कि एक बाबा जी के साथ में कोई सेवादार चल रहा था। तो बाबा चलते चलते वो समुद्र में देखे कि इधर बाहर काफी अकाल पड़ा था और बड़ी गर्मी थी, एकदम बेतहाशा। तो वर्षा हो रही थी समुद्र के बीच में। तो उस सेवक जो साथ में था, उन्होंने चलते ही वक्त कह दिया था कि देखना तू सेवक है तो परीक्षा लूंगा तब, नहीं तो उससे निकाल दूंगा तुमको। कारण कि स्वयं दासस तपस्वी ना हो, तपस्वी खुद अपना दास होता है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी हम सेवा करें, सेवा करें। उसने तर्क किया। अब बाबा जी एकदम बधाई देने लगे, आप प्रभु बड़ी कृपा हुई जो वर्षा कर रहे हो। कहते हैं कि बताओ पानी में पानी बरस रहे हैं तो उनको बधाई क्या दे रहे हैं? इधर पानी हुआ होता तो इधर तो लोग मर रहे हैं। तो बाबा ने ताका, ठीक। फिर आगे गए वे, तो वर्षा हो रही थी, झमाझम मिट्टी का घर हुआ करता था, तो मिट्टी के घर की दीवार गिर रही थी। तो कहने लगे देखो ना बेचारा गरीब का दीवार गिर रहा है, से इसको ठोक देते हैं, जब जरा मिट्टी पकड़ाओ। मिट्टी पकड़ा के उसका लगे करने, तब कहते हैं कि बताओ अभी चलते रास्ते न जाने उसका घर बनाने के इनको कौन क्या शौक पड़ गया। उस समय भी तर्क किया। बाबा ने कहा ठीक। तीसरी जगह गए तो एक भगत ने बड़ी सेवा, उसको और कुछ नहीं था, एक गैया थी और बड़ा भक्त आदमी था, बड़ी सेवा की, बड़ा सत्कार किया। तो बाबा ने चलते चलते कहा कि उसकी गैया पहुँच जाती तो अच्छा। और चेला जो था कहा कि बताइए आप संत हैं, उस बेचारे का एक ही गैया है, कहते कि मर जाती तो अच्छा था, इसकी सेवकाई कही। कहा कि देखो बारिश हो रही थी ना, कुदरत का कोई काम गलत नहीं होता है। वर्षा हो रही थी तो उसमें बहुत सारे मछलियाँ हैं जो उसका समुद्र का ही पानी पी के, समुद्र का पानी नहीं पीती हैं, वो वर्षा के ही पानी एक बार पी लेती हैं और उसी से तो ये मुंह बाहर कर करके काफ़ी दिनों से उनको वर्षा नहीं मिलती, सब मर रही थी, इसलिए उनको जिलाने के लिए वर्षा हुई। तो मैंने बधाई दी कुदरत। और जो दीवार गिर रही थी उसमें उसका गगरा में उसका चांदी का सामान रखा हुआ था, उसके सिक्के रखे हुए थे, इतनी कमाई का था और बड़ी मेहनत की कमाई का था। मैंने सोचा अब दिखाई पड़ेगा तो कोई ले लेगा, इसलिए मैंने उसको ये कर दिया। और ये भगत इतना प्रेमी था, इतना हृदय का सुग्राही था कि ये अब उसी गैया में फंसा रहता है। एक अब दुनिया में तो पत्नी नहीं हुई, अब बेटा नहीं हुआ और नहीं हुआ, तो एक गैया में मन फंसा हुआ है। यदि गैया मर जाती तो भगवान की ओर लग जाता ये, इसलिए मैंने कहा कि इसकी गैया मर जाए। और तुमने 3 बार बात काटी, इसलिए अभी उठा जोड़ा और भाग यहाँ से।
बिल्कुल तो नौकर सेवक तो हो ही नहीं सकता। सेवक को तो स्वामी पूरब को पश्चिम कहें तो तुम्हें देखने लग जाना चाहिए कि जी हाँ पश्चिम ही हो रहा, और इस तरह से सेवकाई होती है। तो मैं कह रहा था ये स्वामी जी महाराज ये सदगुरुदेव अपने नंगली निवासी भगवान के जहाँ उनको गुरुदेव का आशीर्वाद था कि 10,000 से अधिक तो इसके शिष्य होंगे बाबा स्वरूपानंद जी के। जब प्रसन्न होकर उनकी तपस्या से खुश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अब कह दो बाबा स्वरूपानंद जी, राम कहो तो राम, कृष्ण कहो तो कृष्ण, नानक कहो तो नानक, और कबीर कहो तो कबीर। उनकी आध्यात्मिक विभुता को प्राप्त करके भी पूर्ण महापुरुष हो चुके हैं, अब उनको तपस्या की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने अंतिम टेस्टामेंट में लिखा है कि 10,000 से अधिक तो उसके शिष्य होंगे। आज पूरे विश्व भर में उनकी धूम मची हुई है। उन्हीं के ये प्रिय पात्र शिष्य कैसे रहे होंगे, संन्यास दिया, जन्मे कहाँ, कैसे कैसे पहुँच गए फ्रंटियर, और संन्यास देते ही गुरु भी पात्र समझ रहे थे। कहे बेटा मैं आगरा क्षेत्र में मैंने भी तप किया, जा कोई अच्छा जगह लेके बैठ जा आसन लगा के। और इसी आगरा क्षेत्र में आए और इस जगह पर 40 वर्ष तक एक आज्ञा पर बातें करते वक्त एक महात्मा कह रहे थे, तुम कहते थे कि गुरु जी ने 13 साल तप किया, गुरु जी 40 साल बैठे रहे, तू 40 दिन बैठ के दिखा ना, तू 40 मिनट नहीं बैठ सकता, और वे 40 साल बैठ गए। उनकी मनस्थिति कैसी थी, मन बचा रहा होगा, इतना गुरु की आज्ञा हुई और लकड़ी बन गए, ठोस बन गए, और जीवन भर वहीं बैठे रहे एक आसन पर और वहाँ बैठ के तपस्या की। आज इतने सालों बाद में 56 साल या कितना हो रहा है, इतने वर्षों के बाद आज हम उनके इस पुण्यतिथि पर बैठे हुए हैं। उस पुण्य श्लोक महामानव महाप्राण महान तपस्वी के चरणों में विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उनको याद करने के लिए बैठे हैं। मैं टाइम ज़्यादा ले गया, ये स्वामी जी को मैं माइक दे रहा हूँ, उनका आशीर्वाद सुने, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलना हरि ओम बोली सच्चे गुरुदेव भगवान की जय।